नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BS GK एंड GS पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। भारत के सामान्य परिचय से संबंधित इसमें 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और इन 30 क्वेश्चनों में हम करीबन 60 या 70 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के सामान्य परिचय से संबंधित शायद ही कोई क्वेश्चन इनमें से छूटा हो, वरना मैंने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं और जो भी क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। मैंने पहले ही डायग्राम बना के तैयार रखा है। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप का जो हिस्सा नहीं है, इनमें से वो देश है ऑप्शन नंबर 3 अफगानिस्तान। देखिए, पाकिस्तान भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है, बांग्लादेश भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है और नेपाल भी भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं है। अब अफगानिस्तान क्यों नहीं है ये भी आप देख लीजिए। आपको ये जो दिख रहा है, ये है हिंदुकुश पर्वत। और देखिए, हिंदुकुश जो पर्वत है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाता है। इधर ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। इधर ये जो आपको दिख रहा है ये है हिमालय पर्वत। ये क्या है? हिमालय पर्वत। और इधर जो ये आपको दिख रहा है ये है अराकाम पर्वत। ठीक है, ये क्या है? अराकाम पर्वत। तो इस तरह से इधर हो जाता है अरब सागर और इधर हो जाती है बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरा भारतीय प्रायद्वीप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अफगानिस्तान नहीं है क्योंकि ये हिंदुकुश पर्वत से पाकिस्तान से अलग हो जाता है। इधर हिमालय के और इधर जो अराकाम पर्वत है इसके मध्य में ही भारतीय प्रायद्वीप स्थित है। ठीक है, आ गया समझ? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि भारतीय प्रायद्वीप में 5 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है यहाँ पे, ग्लोब पर भारत की स्थिति है। अब देखिए, ग्लोब पर भारत की हम स्थिति देख लेते हैं। ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब इसमें भारत की स्थिति कहाँ है? आप सभी लोगों को पता है कि इसमें भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत की स्थिति इसमें यहाँ है। तो ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, भारत की स्थिति इसमें यहाँ पे है। तो भारत की स्थिति क्या हुई? उत्तर पूर्व। ठीक है, तो भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? उत्तर पूर्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? देखिए, भारत की जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। कितनी सीमा लगती है बांग्लादेश से? 4096 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा जिला है। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 4, कच्छ। ये कच्छ कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, ये कच्छ पड़ता है गुजरात में और ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। देखिए, दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है भारत का वो है लेह। ठीक है, लेह दूसरा सबसे बड़ा जिला है और लेह का जो क्षेत्रफल है वो है 45,110 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कच्छ का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिया गया है 45,652 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। देखिए, सबसे अधिक जो तटीय सीमा वाला राज्य है वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। तो देखिए, गुजरात की कितनी तटीय सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, गुजरात के अलावा टोटल भारत के जो 9 राज्य हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है,
भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। देखिए स्थलीय सीमा की यहाँ पर लंबाई पूछी है, तो यहाँ पर स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 6100 किलोमीटर। तो 6100 किलोमीटर क्या है? भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। क्या है? तटीय रेखा की लंबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमें दिया गया है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर। ये क्या है? ये भारत की कुल तटीय जो सीमा है उसकी लंबाई है। कुल जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? वो है 7516.6 किलोमीटर। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भी सीमा सम्मिलित है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमें दिया गया है 22,716.6 किलोमीटर। ये क्या है? ये भारत की तटीय और स्थलीय दोनों सीमाओं का योग है। ठीक है, तटीय और स्थलीय दोनों सीमाओं का योग कितना है? 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्न में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए हमें यहाँ पर दिया भी गया है, मैं इतना एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। तो देखिए हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से क्या नहीं गुजरती? ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जाता है भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17। ऑप्शन नंबर 2 17 राज्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाक जल संधि अलग करती है। देखिए पाक जल संधि जो है वो अलग करती है। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 भारत एवं श्रीलंका को। किसको अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट हो जाएगा। नीचे दिया गया है अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान को निकोबार से क्या करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पंबन द्वीप स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा पंबन द्वीप जो है वो है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। देखिए नीचे दिया गया है रामेश्वरम व मन्नार की खाड़ी भी यहीं स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। यानी कि तमिलनाडु जो है श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य में, यानी कि ये रामेश्वरम व मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पिग्मियन पॉइंट। ठीक है, इस पिग्मियन पॉइंट को ही हम कई नामों से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट, पिग्मियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट, लाहीचांग पॉइंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 सही। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? पिग्मियन पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा जिला है, जो भारत का सबसे छोटा जिला है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सही माहे। देखिए माहे इसमें सही हो जाएगा। ये माहे कहाँ है? ये है पांडुचेरी में। कहाँ? पांडुचेरी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या है? वो दिया गया है 9 वर्ग किलोमीटर। माहे का जो क्षेत्रफल है वो है 9 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन आपका कैप कैमरून। ऑप्शन नंबर 2
कैप कैमरून हो जाएगा। और ये कहाँ है कैप कैमरून? ये है कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये कैप कैमरून स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इसमें मुख्य भूमि का पूछा गया है, अगर दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछता तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे राज्य का क्रम है। तो देखिए इसमें राइट हो जाएगा, भारत का जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो राज्य है वो है ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 में क्या है? राजस्थान व गोवा। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जो गोवा है, ये गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? एक है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र। तो ये तीनों भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत को इंडिया नाम दिया था। देखिए भारत को इंडिया नाम दिया था, ये किन्होंने दिया था? भारत को इंडिया नाम दिया था भैया यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। यूनानियों ने क्या दिया था? इंडिया नाम। ईरानियों ने, ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया गया है, ईरानियों ने क्या नाम दिया था? ईरानियों ने दिया था हिंदुस्तान। क्या दिया था? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान दिया था। ऑप्शन नंबर इसमें 1 दिया है आर्यों ने। देखिए आर्यों ने भारत को नाम दिया था भारत। भारत को क्या नाम दिया था? भारत। आर्यों ने, आर्य जो थे वो मध्य एशिया की जाति थी और भारत के कहाँ आके बसी थी? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारतीय मानक समय रेखा कितने देशांतर से गुजरती है? देखिए भारतीय जो मानक समय रेखा है ये गुजरती है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 1, 82, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या होती है? गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, नैनी से। ये कहाँ है? यूपी में। ठीक है, ये यहाँ से गुजरती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा देश भारत से स्थलीय व जलीय सीमा साझा करता है? देखिए स्थलीय भी व जलीय भी, यानी दोनों सीमा साझा करता है। अब इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा म्यांमार। देखिए म्यांमार जो है भारत से स्थलीय सीमा भी लगाता है और जलीय सीमा भी लगाता है। ठीक है, तो देखिए भारत से स्थलीय व जलीय सीमा 3 देश बनाते हैं। कौन कौन से 3 देश बनाते हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। कितने देश बनाते हैं? 3 देश। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही। म्यांमार स्थलीय व जलीय दोनों सीमा बनाता है, जबकि जो नेपाल है वो भी स्थलीय सीमा बनाता है केवल, चीन भी स्थलीय सीमा बनाता है केवल, अफगानिस्तान भी केवल स्थलीय सीमा बनाता है, जबकि जलीय और स्थलीय दोनों क्या बनाता है? म्यांमार। ऑप्शन नंबर 3 राइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की जलवायु है। देखिए भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अब जलवायु का तो आपको पता ही होगा कि जलवायु जो है वो कैसे निर्धारित की जाती है। देखिए जैसे कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब है तो इस पे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस पे क्या है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऊपर 23.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री। ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। इन पे क्या होता है? इन पे होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। इधर भी शीतोष्ण कटिबंधीय और इधर भी शीतोष्ण कटिबंधीय। इधर दक्षिणी ध्रुव और इधर उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? इधर होता है शीत जलवायु और इधर भी होती है शीत जलवायु। ठीक है, तो ये ग्लोब जब पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन नंबर 3। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है, सियाचिन ग्लेशियर किस किस के मध्य विवादित बिंदु है? देखिए सियाचिन जो ग्लेशियर है वो है ऑप्शन नंबर 2 भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित बिंदु है। अब देखिए 1984 में भारतीय सेना ने
ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसे मुक्त करवाया था। ये पाकिस्तान ने पहले अपने भारत से छीन लिया था या एक तरीके से उस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया और इसे वापस भारत में मिला लिया गया। इसे भारत की सफ़ेद छत कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को क्या कहते हैं? भारत की सफ़ेद छत। आपको याद रखना है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसे मुक्त करवाया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अक्साई चीन किस किस के मध्य विवादित बिंदु है? देखिए अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था सियाचिन, और अब पढ़ रहे हैं अक्साई चीन। देखिए अक्साई चीन जो है ये भारत और चीन के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य। जो अक्साई चीन है वो भारत से चीन ने हड़प लिया था, एक तरीके से छीन लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है न्यूमूर द्वीप एवं 3 बीघा गलियारा विवादित हैं। देखिए न्यूमूर द्वीप और 3 बीघा गलियारा जो है ये किस किस के मध्य हैं? ये हैं भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। लेकिन देखिए 2015 में ये 3 बीघा जो गलियारा है इसके लिए शेख और मोदी समझौता हुआ है। क्या हुआ है? शेख और मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के मध्य में एक समझौता हुआ 2015 में, जिसमें ये जो 3 बीघा गलियारा था ये विवाद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कच्चा तीवू विवाद। देखिए कच्चा तीवू जो विवाद है ये किन किन के मध्य है? देखिए कच्चा तीवू जो विवाद है ये है, ये देखिए विवाद तो ये ऐसा है कि एक द्वीप है कच्चा तीवू। क्या है? एक द्वीप है, और इस द्वीप को लेकर हमारा बहुत दिनों से विवाद चलता आ रहा है। हम कहते हैं कि इस पर हमारा अधिकार है, ठीक है, जबकि श्रीलंका कहता है कि इस पे श्रीलंका का अधिकार है। तो ये कच्चा तीवू जो है एक द्वीप है, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है? विवादित बिंदु है। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा के नाम से। वैसे ऑफिशियली अगर हम देखें तो ये जो डुरंड रेखा है, देखिए ये जो डुरंड रेखा है ये वैसे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन जो हमारा POK है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उससे हमारी सीमा अफगानिस्तान से लगती है लगभग 106-108 किलोमीटर। लेकिन हम POK को हमारा इंडिया का हिस्सा मानते हैं, चूँकि इसलिए हम डुरंड रेखा जो है वो हमारी अफगानिस्तान से लगती है। कितनी लगती है? ये लगती है 106, कई बुक में 108 भी दिया गया है, तो ये 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है 24, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस किस देश के मध्य है? देखिए LAC जो है ये है भारत और चीन के मध्य। किसके? भारत एवं चीन के मध्य। नीचे हमें दिया गया है, देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, तो LOC भारत पाकिस्तान के मध्य, LAC भारत चीन के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा आ जाता है हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। देखिए हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो है कहाँ? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। चूँकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो चीन द्वारा किराए पर लिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए चीन द्वारा ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है ये यहाँ है श्रीलंका में, तो ये किराए पर लिया है। ये किस लिए लिया है? वैसे तो एक तरीके से देखें तो बताते हैं कि आर्थिक कारण से लिया है, लेकिन ये जो है भारत को चीन द्वारा घेरने की एक रणनीति है। ठीक है, तो ये हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ये कहाँ है? ये है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। भारत को म्यांमार से अलग करता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है। ये देखिए इधर आ जाता है हमारा म्यांमार, ठीक है, ये आ जाता है म्यांमार और इनके मध्य क्या है, इनके मध्य है अराकामा पर्वत। क्या है, अराकामा पर्वत। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 2 राइट, अराकाम पर्वत, ठीक है, ये भारत को म्यांमार से अलग करता है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने इसमें ले लिया, कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है, ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा 3, क्या, हाथी। हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। और नीचे देखिए भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते एवं लिपि देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या हो गया, हाथी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 2, कितना, 2.42%, ठीक है। और इस पर 2.42% क्या है, विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। और इस पर जनसंख्या कितनी रहती है, 17.5%। क्षेत्रफल है 2.42 और जनसंख्या रहती है 17.5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29 है, रूस का क्षेत्रफल भारत से कितना अधिक है। अब देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रूस का जो क्षेत्रफल है वो भारत से कितना है। रूस का जो क्षेत्रफल है वो भारत से 5.5 गुना है। देखिए कितना है, 5.5 गुना। रूस का जो क्षेत्रफल है भारत से 5.5 गुना है, जबकि जनसंख्या जो है हमारी ज़्यादा है। अब देखिए इसमें नीचे दिया गया है कि चीन, कनाडा और यूएसए, इन तीनों का जो क्षेत्रफल है वो भारत से कितना है, 3 गुना। कितना है, 3 गुना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है और हम रट भी लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान है, ठीक है। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है वो है, क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश। देखिए आप याद रखें, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाद में क्या है, राजस्थान के बाद में दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और करीबन बहुत सारे क्वेश्चन हमने और भी इन्हीं के साथ में देखे हैं। तो इस तरह से ये भारत का सामान्य परिचय था और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए। आगे भी हम ऐसी सीरीज़ लेके आएंगे और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।